हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल जीआईसी स्टूडेंट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आया हूं फिर से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बता चुके हैं। डे 1 डे 2 में आपका वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें का आपका टेंस तो पूरा खत्म ही हो गया है, 12 को 12 प्रकार का टेंस खत्म हो गया। प्ले लिस्ट में जाकर आप क्लिक करके देख सकते हैं। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका एक्टिव एंड पैसिव का क्या हो जाएगा, ये देखते हैं। आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका जो टेंस होते हैं वो उसको आपको एक्टिव वॉइस करते हैं, और जो आपका बनाते हैं एक्टिव वॉइस को उसको पैसिव कहते हैं। अब देखिए एक्टिव वॉइस में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसने एक सेब खा लिया है। उसने एक सेब खा लिया है। अब देखिए यहाँ पे आपका लिया है आ गया, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया, किया है, वाक्य के अंत में आ गया लिया है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसने एक सेब खा लिया है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देख लीजिए। सब्जेक्ट होता है प्लस हैज हैव होता है, ठीक, हैज हैव होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तब आपका पैसिव वॉइस का बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, उसने का आपका क्या हो गया, ही हो गया। एक संग आपका क्या लगेगा, हैज लगेगा। अब हैज है प्लस वर्ब क्या है, इट है, तो इट हो गया, और थर्ड फॉर्म इटेन हो जाएगा, एन लगा देंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, एक से, तो ए एप्पल होगा कि एन एप्पल, एन एप्पल होगा, एन एप्पल, एन एप्पल हो गया, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आया कि नहीं। He has eaten an apple, उसने एक सेब खा लिया है। He has eaten an apple हो गया, ठीक। अब देखिए ये आपका क्या था, एक्टिव वॉइस था। अब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या होता है, ये आपका पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया प्लस हैज हैव हो जाएगा, हैज हैव, ठीक, प्लस बीन हो जाएगा, BEEN बीन, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी रहता है, प्लस बाई सब्जेक्ट हो जाएगा, SUB, ठीक है दोस्तों, प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट का है, तो इसको आगे लिख लेंगे, एन एप्पल हो गया, APPLE, एन एप्पल हो गया। अब हैज लगाएंगे कि है, एक सेब है तो हैज बीन लगेगा, ठीक, हैज BEEN बीन हो गया। वर्ब क्या है, इटेन है, EATEN, इटेन है, वर्ब का थर्ड फॉर्म इटेन है। अब बाई लगाएंगे। अब सब्जेक्ट क्या है, आपका सब्जेक्ट उसने का ही का हिम हो जाएगा, ठीक है, HIM। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। एन एप्पल हैज बीन इटेन बाय हिम, उसने एक सेब खा लिया है, या एक सेब उसके द्वारा खाया गया है, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसका एक सेब उसके द्वारा खाया गया है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसका निगेटिव बना देते हैं। उसने एक सेब नहीं खा लिया है, नहीं आ जाए तो क्या करेंगे, अब नहीं आएगा, सब्जेक्ट हैज हैव के बाद अब जस्ट आपको यहीं पर नॉट लगा देना है, प्लस नॉट, ठीक, वर्ब का थर्ड फॉर्म ये हो जाएगा। अब इसमें ही हैज नॉट इटेन हो जाएगा, ठीक, ही हैज नॉट इटेन एन एप्पल, उसने एक सेब नहीं खा लिया है। अब इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट है, हैज हैव है, अब प्लस यहाँ पे नॉट लगाएंगे तब बीन लगाएंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे नॉट हो जाएगा और फिर प्लस बीन हो जाएगा, BEEN, ठीक, और वर्ब का थर्ड फॉर्म वाई सब्जेक्ट हो जाएगा। एन एप्पल हैज नॉट बीन हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, नॉट बीन हो जाएगा। तो लिखते हैं हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन इटेन बाय हिम हो जाएगा, ठीक है। एन एप्पल हैज नॉट बीन इटेन बाय हिम, ठीक है, एक सेब उसके द्वारा नहीं खाया गया है, ये हो सकता है, ठीक। आपका ये होगा, उसने एक सेब नहीं खा लिया है, ही हैज नॉट इटेन एन एप्पल, तो एन एप्पल ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट बीन हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म इटेन बाय हिम हो जाएगा, ठीक है। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम इसका इंट्रागेटिव ले लेते हैं। इंट्रागेटिव होता है क्या है, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, इंट्रागेटिव ले लेते हैं। अब देखिए दोस्तों आपका इंट्रागेटिव क्या होता है, क्या यहीं पर लगा देंगे, क्या उसने एक सेब खा लिया है, क्या उसने एक सेब खा लिया है। तो इसका आपका फार्मूला क्या होता है ये देख लीजिए। इसका फार्मूला आपका हैज हैव होता है, हैज हैव होता है, ठीक है, प्लस आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, प्लस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये आपका इसका हो गया ट्रांसलेशन का, मतलब कि टेंस का आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब सब्जेक्ट को देखते हुए ये उसने है तो ही है, तो एक वचन है क्या के संग, हैज, अब सब्जेक्ट ही है, और वर्ब क्या है, खाना है, वर्ब तो इटेन हो जाएगा, EATEN इटेन, ऑब्जेक्ट एन एप्पल हो जाएगा, एन एप्पल, APPLE, एन एप्पल हो गया, ठीक है।
अब इसका हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ये आपका इसका भी पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपका यहाँ पे हैज हैव हो जाएगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है ओ, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, अब प्लस बीन हो गया, बी डबल ई एन बीन, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस बाई सब्जेक्ट हो जाएगा एस यू बी। तो इसका हम बना देते हैं, क्या हो जाएगा। अब देखिए सब्जेक्ट को देखेंगे या सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट को देखेंगे, एन एप्पल है, एक है तो आपको हैज लगाएंगे, ठीक, हैज एन एप्पल, ए एन एन एप्पल, ए डबल पी एल ई एन एप्पल। अब देखिए एन एप्पल बीन हो जाएगा, बी डबल ई एन, और वर्ब क्या है, इटेन है तो ई ए टी ई एन, इटेन बाई। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही है, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, एच आई एम। तो इसको आप लोग अभी कुछ नहीं सही, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, यहाँ भी और यहाँ भी होगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया, हैज एन एप्पल बीन इटेन बाई हिम, ठीक है। क्या उसने एक सेब खा लिया, हैज ही ईटन एन एप्पल, तो इसका आपका पैसिव हो जाएगा, ये आपका पैसिव है, ये आपका एक्टिव है, ठीक है। ये एक्टिव का फार्मूला है, ये आपका पैसिव का फार्मूला, ठीक है। हैज हो जाएगा एन एप्पल बीन ईटन बाई हिम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको इरेज करके आपका क्वेश्चन वर्ड बता देते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, ठीक है। अब देखिए क्या उसने एक सेब नहीं खा लिया, अगर नहीं आ जाए तो कैसे करेंगे, सेम वैसे ही हैज हैव और प्लस आपको यहीं पे नॉट लगा देना है, प्लस नॉट हो जाएगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट हैज ही नॉट। देखिए उसने क्या उसने एक सेब नहीं खा लिया है, तो नहीं क्या है, नॉट लगाएंगे, तो हैज ही नॉट ईटन एन एप्पल हो जाएगा, क्या उसने एक सेब नहीं खा लिया है, ठीक है। अब इसका देखिए पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, हैज हैव ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, अब यहीं पर प्लस नॉट हो जाएगा, फिर प्लस बीन होगा, ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट, तो हैज एन एप्पल नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये हैज हो गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल, तो हम क्या लिखेंगे, एन एप्पल लिखेंगे, ए डबल पी एल ई एप्पल, एन एप्पल हो गया। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या है, सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट, ये हो गया, ठीक, ये अब सब्जेक्ट माना गया है। अब इसको नॉट लगा देंगे, अब फिर बीन लगा देंगे, बी डबल ई एन, तो बीन ईटन बाई हिम हो जाएगा, ठीक है। हैज एन एप्पल नॉट बीन ईटन बाई हिम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या था, इंट्रागेटिव, क्या उसने एक सेब नहीं खा लिया, ये इसका आपका हो गया। अब इंट्रागेटिव एंड निगेटिव का भी हो गया। अब क्वेश्चन वर्ड क्या बताएंगे, जैसे आपका क्या, कब, क्यों, कहाँ, ये सब आ जाए तो उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे उसने एक सेब क्यों खा लिया है, ठीक है, या क्यों खा लिया, ये भी आएगा, ठीक है। एक सेब क्यों खा लिया है, उसने एक सेब क्यों खा लिया है, ये आ जाए तो अब इसको कैसे करेंगे, इसके लिए आपका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ये जान लीजिए। आपका टेंस का पहले फार्मूला क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, ठीक, अब प्लस हैज हैव हो जाएगा, हैज हैव हो जाएगा, ठीक, अब प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वो भी जे, ये आपका इसका फार्मूला हो गया। अब क्वेश्चन वर्ड मतलब क्यों, तो वाई लिखेंगे पहले, ठीक। अब हैज क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, है तो सब्जेक्ट को देखेंगे, उसने है तो हैज लगेगा, अब सब्जेक्ट ही हो जाएगा। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म इट, ई ए टी ई एन, इटेन हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल, तो एन एप्पल, ए डबल पी एल ई हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। ये आपका टेंस हो गया, क्वेश्चन वर्ड का, ठीक। अब इसका हम, ये आपका एक्टिव वॉइस है, अब इसका पैसिव बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी पैसिव में भी क्वेश्चन वर्ड रहेगा, ठीक। अब क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद आपको हैज हैव बीन लगेगा, हैज हैव, एच ए भी हैव। अब आपका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस बीन हो जाएगा, बी डबल ई एन बीन, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट हो जाएगा, एस यू बी, ठीक है। इतना आपका हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इतना हो गया। अब क्वेश्चन वर्ड क्या है, अब वाई है तो वाई पहले लिखेंगे, डब्ल्यू एच वाई, वाई के संग हैज है कि है तो ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ये वाला एन ऑब्जेक्ट को देखेंगे, एक है, एक वचन है तो हैज, तो एन एप्पल। अब बीन लगेगा, बी डबल ई एन बीन, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म इटेन, ई ए टी ई एन इटेन। अब बाई, अब आपका क्या लगे, सब्जेक्ट क्या है, ही है तो ही का हिम हो जाएगा, एच आई एम,
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका फाइनली आंसर हो गया। अगर यहाँ पे उसने एक सेब क्यों नहीं खा लिया है नहीं आए तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड हैज है प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाकर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हैज है प्लस सब्जेक्ट, फिर यहाँ नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वाई हैज ही नॉट ईटेन एन एप्पल, तो यहाँ पर क्या लगेंगे, क्वेश्चन वर्ड हैज है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर नॉट तब बीन लगेगा। तो ऐसे पे आप लोग बना लीजिएगा। तब वाई हैज एन एप्पल नॉट बीन ईटेन बाय हिम हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का समाप्त हो गया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब दोस्तों अगला टेंस आपको बताएंगे, पास्ट में आप चलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट चलेगा। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट का समाप्त हो गया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं, या यहाँ पे ये वीडियो आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।